पांडु का विवाह शूरसेन की कन्या पृथा से हुआ। उसी को कुंती के नाम से भी जाना जाता था, जो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया था जिससे वह किसी देवता का आह्वान कर सकती थी। कौमार्य में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आह्वान किया तथा सूर्य की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोक लाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कौरवों के सारथी अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया। कर्ण के नाम से प्रसिद्ध यह बालक सारथी द्वारा पाला गया था, इसीलिए सूत पुत्र कहलाया। कुंती से पांडु के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल तथा सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन विहार करते समय पांडु की मृत्यु हो गई तथा उनकी रानी माद्री उन्हीं की चिता के साथ सती हो गई। कुंती ने ही 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। इसके बाद धीरे धीरे पांडव बड़े होने लगे और अब उनकी शिक्षा का भार कृपाचार्य को सौंपा गया, जो स्वयं कई विषय में पारंगत थे और ब्रह्मास्त्र जैसे कई अस्त्रों के ज्ञाता भी थे। कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को ही राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था तथा भीम से विशेष रूप से जलता था। भीम भी कौरवों को खूब सताता था। दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई। वह जल क्रीड़ा के बहाने भीम को गंगा तट पर ले गया। उसने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया तथा जब वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े तो लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। भीम के घर न पहुंचने पर सभी को बहुत चिंता हुई। गंगा में बहते समय भीम को विषैले नागों ने डस लिया तथा नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन तथा उसके भाइयों में फिर से चिंता व्याप्त हो गई। इसके अलावा कृपाचार्य भी ये सब देख रहे थे और कहीं ना कहीं वह सब जानते भी थे, किंतु वह इस विषय में कुछ कर नहीं सकते थे। इस कारण धीरे धीरे कौरव और पांडवों में वैर बढ़ने लगा और यही से शुरुआत होती है उस भीषण युद्ध महाभारत की, जिसका बीज कौरव और पांडव के बाल्यकाल में ही बो दिया गया था।